सुधा शर्मा जी बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि शरीर के पति भक्ति मार्ग पर ना हो तो उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आप प्रगट में भक्ति को उपदेश करोगे तो आपका विरोध भी हो सकता है और आपकी भक्ति में विघ्न भी हो सकता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करोगे तो कोई घटना घटेगी और भक्ति की वृद्धि हो जाएगी तुम्हारे पतिदेव में। एक प्रसंग आता है भक्तमाल में, अंगद जी नाम के महाभागवत हुए। पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे। उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मतवाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहाँ जन्मी थी वहां संत जन आया करते थे, तो सत्संग होता था, साधु सेवा होती थी। तो उन्होंने बचपन में गुरु मंत्र ले लिया था, तो गुरु भजन करती थी। लेकिन जब ब्याह होके आया तो पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, कोई ठाकुर जी पर श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत चरणामृत मिले, न संत जूठन मिले, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि गुरु जी के वहां तो प्राय दर्शन होते थे, यहाँ गुरु जी को बुलाएं, उनका स्वागत करें और उनको जब भोजन पाएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी तो सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो। मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पति भक्ति भाव के विरुद्ध है, तो आप कृपा करके घर एक बार पधारो तो आपका चरणामृत, आपकी जूठन, आपका दर्शन, आपका वचनामृत मुझे प्राप्त हो। संत बड़े दयार्द होते हैं, वो आ गए, वो चरणामृत तारी और गुरुजी के चरण दबा रहे थे, पास में बैठे। इतने में वो अंगद जी आ गए। अंगद जी ने देखा बाबा जी और रानी हमारी चरण दबा रहे, क्या क्या ना बोल गए, मतलब बहुत ही बुरा बोल गए। अब संत तो मान अपमान से ऊपर होते हैं। अब वो तो रोने लगी रानी, गुरुदेव भगवान क्षमा कीजिए, ये बहुत ही भक्ति विरोधी भाव वाले हैं, आप क्षमा कीजिए। उनका कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो अपने भजन में लगना। और वो चले गए। अंगद जी को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप हमारे पति हो, लेकिन आपसे नियम लेती हूँ, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, तुमसे संभाषण भी नहीं करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। बस जाकर एकांत कमरे में हो गए। अब अंगद जी व्याकुल हो गए क्योंकि पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत सुंदर थी, मनोनुकूल थे एकदम। उन्होंने जाकर बहुत मनाया, जब नहीं मानी तो चरण पकड़ लिए। अंगद जी ने कहा मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो तुम कहोगे, लेकिन तुम पानी पियो, भोजन पाओ, तुम जीवित रहोगे, तुम जीवित नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं वो सब करने को तैयार हूं जो तुम आज्ञा करोगे। देखो घटना परिवर्तन कर दी। तो उनका जाओ, हमारे गुरुजी को साष्टांग दंडोत करो और उनको पुनः लिवा के लाओ और उनको भोजन पाओ और उनकी आप भी जूठन पाओ। ऐसा ही किया। पत्नी के प्रेम से विवश होकर गए, गुरुजी को जे ही जूठन पाई, जीवन बदल गया। संतों के उच्छिष्ट में बड़ा बल होता है, जीवन बदल गया। अब तो स्वयं अपनी पत्नी से बढ़कर भक्ति करने लगे। और यहाँ तक प्रसंग आया कि एक बार उनके जो भतीजे राजा थे, उन्होंने हीरा के लिए, वो बड़ा प्रसंग है, जहर उनके भोजन में मिलवा दिया। तो जब ठाकुर जी को भोग लग के आया और फिर उनको सूचना दी उनकी बहन ने कि इसमें जहर मिला है, तो उन्होंने कहा जब ठाकुर जी ने पा लिया तो अब प्रसाद थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे जहर मिलाओ चाहे जो कुछ, पूरा प्रसाद पा, कुछ नहीं हुआ अंगद जी का, पूरा जहर पच गया।
ऐसे माँ भागवत हुए कि भक्तमाल में उनका चरित्र लिखा गया है। तो यदि हम अपनी भक्ति को पुष्ट रखें और भगवान से प्रार्थना करें तो कोई घटना घटेगी, हमारे पति भी भक्ति युक्त हो जाएंगे। और यदि हम भक्ति की उनके ऊपर भावना को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें।